इजराइल हमास युद्ध का आज 12वां दिन है। इस युद्ध में कहर की इंतहा हो गई है। अब गाजा में अल अहली नेशनल बैप्टिस्ट अस्पताल पर हवाई हमला हुआ है। इस हमले में एक साथ 500 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की मौत से फलस्तीन दहल उठा है। मरने वालों में महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक अल अहली अस्पताल पर अमेरिका में निर्मित 950 किलोग्राम का MK-84 बम गिराया गया है। हमास इजराइल इस हमले का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रही हैं। यूएन के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने अस्पताल में मरने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि गाजा अस्पताल पर हवाई हमला पूरी तरह से स्वीकार्य है। रूस और संयुक्त अरब अमीरात ने अल अहली अस्पताल पर हुए हमले को लेकर यूएन में तत्काल मीटिंग की है। गाजा अस्पताल पर हुए हवाई हमले को लेकर फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि हमला इजराइल ने किया है। मंत्रालय ने कहा कि अस्पताल परिसर में वो लोग मौजूद थे जो पहले से घायल और विस्थापित थे। इजराइल की तरफ से हुए हमले के बाद फिलिस्तीनी आवाम में काफी गुस्सा है। गाजा अस्पताल पर हुए हमले को लेकर इजराइल ने भी अपनी सफाई दी है। इजराइल रक्षा बलों के प्रवक्ता डैनियल हगारी का कहना है कि परिचालन और खुफिया प्रणालियों की अतिरिक्त समीक्षा और जरह के बाद ये स्पष्ट है कि IDF ने गाजा में अस्पतालों पर हमला नहीं किया। इस्लामिक जिहाद आतंकी संगठन हमास द्वारा लॉन्च किए गए एक असफल रॉकेट के परिणाम स्वरूप अस्पताल पर हमला हुआ था। गाजा पट्टी के भीतर से आतंकवादी संगठन इजराइल की ओर अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं। युद्ध की शुरुआत के बाद से इजराइल की ओर लॉन्च किए गए लगभग 450 रॉकेट गाजा के भीतर गिरे हैं, जिससे गाजा निवासियों के जीवन को खतरे में डाला गया और नुकसान पहुंचाया गया है। तो वहीं हमास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यहूदी दुश्मन अपने झूठ के जरिए गाजा में बैप्टिस्ट अरब नेशनल हॉस्पिटल पर बमबारी करके किए गए क्रूर नरसंहार के लिए अपनी जिम्मेदारी से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसने सारा दोष फिलिस्तीन में इस्लामिक जिहाद आंदोलन पर मढ़ दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल दौरे पर हैं। गाजा अस्पताल पर हुए हमले के बाद जो बाइडेन ने इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। जो बाइडेन ने कहा कि गाजा अस्पताल पर हुए विस्फोट से वो बहुत क्रोधित और दुखी हैं। शायद इसी वजह से जो बाइडेन ने अपना जॉर्डन दौरा भी रद्द कर दिया है। गाजा अस्पताल पर हुए हवाई हमले से क्रोधित प्रदर्शनकारियों ने इस्तांबुल में इजरायली वाणिज्यिक दूतावास में आग लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा अस्पताल पर हुए घातक हवाई हमले की कड़ी निंदा की है। एंटोनियो गुटेरेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैं पीड़ितों के परिवार के साथ हूं। अस्पताल और चिकित्सा कर्मी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत संरक्षित हैं। WHO ने गाजा अस्पताल पर हुए हमले को अभूतपूर्व करार दिया है। संगठन ने कहा है कि गाजा में 115 स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमला किया गया है, जिससे शहर के अधिकांश अस्पताल नहीं चल रहे हैं। रूसी महासंघ के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व रूस के प्रधानमंत्री और वर्तमान में रूसी राजनीतिज्ञ दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि गाजा अस्पताल पर भयानक हमला स्पष्ट रूप से एक युद्ध अपराध है। गाजा अस्पताल पर हुए हमले के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। सैकड़ों लोगों ने ईरान के तेहरान में ब्रिटेन और फ्रांस के दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने एक दिन सार्वजनिक शोक का ऐलान किया और हमले के लिए इजराइल और उसके सहयोगी अमेरिका को दोषी ठहराया। गाजा अस्पताल हमले को लेकर मध्य पूर्व और नॉर्थ अफ्रीका में भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठन ने गाजा अस्पताल पर हुए हमले की निंदा करने के लिए क्रोध दिवस का आह्वान किया। हिजबुल्लाह ने अरब लोगों से गुस्सा जताने के लिए तुरंत सड़कों और चौराहों पर उतरने का आह्वान किया। फलस्तीनी समर्थित लोग गाजा अस्पताल हमले के बाद से इजरायली हुकूमत को नाजी हुकूमत की संज्ञा दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इजराइल का रंगभेदी राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह किए बिना फलस्तीनियों का सबसे खराब प्रकार का नरसंहार कर रहा है। जो लोग इसे युद्ध अपराध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो भी इस नरसंहार में समान रूप से दोषी हैं। इतिहास उन्हें कभी नहीं भूलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।